ये खुद हंसते हैं, उससे ज्यादा सामने वाले को एंजॉय कराते हैं। तो अब आप इनसे सुनिए इनकी सफलता की कहानियां। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मैं भी पीछे खड़ा था तो कुछ लोग पूछ रहे थे भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्या है, क्यों करते हैं? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक जमाना होता था 1960 का, जब लोग कहते थे हम दो हमारे आठ। महंगाई इतनी तेजी के साथ बढ़ी, इतनी तेजी के साथ बढ़ी, 1980 का जमाना आया, फिर हो गया हम दो हमारे चार। फिर महंगाई इतनी तेजी के साथ बढ़ी, इतनी तेजी के साथ बढ़ी, सन 2000 आया, फिर हो गया हम दो हमारे दो। फिर महंगाई इतनी तेजी के साथ बढ़ी, इतनी तेजी के साथ बढ़ी, फिर आ गया 2010, फिर हो गया हम दो हमारा एक। अब आ गया 2017। इस समय की क्या पोजीशन है? महंगाई इस कदर पहुंच चुकी है, इस कदर पहुंच चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, किस लिए नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है कि 2017 में जब पतिदेव अपनी पत्नी के कमरे में जाते हैं तो वो कहती है हम आपके हैं कौन। कहानी गदगद की लग रही है मुझे। चलिए दोस्तों, मैं बेसिकली नाम हरीश अरोड़ा, रहने वाला उत्तराखंड नैनीताल से हूँ और पिछले 2 साल से दिल्ली के अंदर रहता हूँ। और मेरी परिवार का मेडिसिन का बिजनेस है, होलसेल रिटेल का। पिछले 40 साल से मेरा परिवार मेडिसिन के बिजनेस में है। और मैंने 2 बुक पढ़ी थी, एक बुक का नाम था बड़ी सोच का बड़ा जादू, और दूसरी किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड, गरीब पिता अमीर पिता। तो मुझे कुछ चीज पता चली कि पूरी दुनिया का 95% पैसा 5% लोगों के पास है और 5% पैसा 95% लोगों के पास है। तो मैं हमेशा एक चीज सोचता रहता था कि क्या मैं 95% आम लोगों में आता हूँ या 95% लोगों में आता हूँ। और ये 95% लोग, मुझे पता चला कि यार मैं एक आम व्यक्ति हूँ, तो मैं सोचता था कि मैं 95 से 5% में कैसे जाऊँगा। और ये 95% आम लोगों की जिंदगी कुछ इस तरीके से वो जीते हैं, वो मैं कुछ लाइनों में आपको जरूर शेयर करूंगा। कि एक आम आदमी कहता है कि मैं मरता रहा, मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। फिर मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के लिए। फिर मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। फिर मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपने बच्चों को सेट करने के लिए। और जब मैं मर रहा था, और जब मैं मर रहा था, तब मैं सोच रहा था मैं जिया कब था, मैं जिया कब था, मैं जिया कब था। एक आम इंसान हमेशा सोचता है मैं पढ़ाई लिखाई कर लूंगा, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, फिर मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, फिर मेरा बिजनेस हो जाएगा, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी सेट नहीं होती। क्यों नहीं होती एक आम इंसान की जिंदगी सेट? क्योंकि मैंने सुना है कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं अपनी जिंदगी को खुद बदलने से, अपनी जिंदगी को खुद बदलने से। तो दोस्तों, मेरा सफर शुरू हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का। मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे 95% से 5% में जाना है तो मुझे कुछ बड़ा काम करने का, कुछ नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से सामना हुआ और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी आज से कुछ साल पहले, एक मल्टीनेशनल कंपनी। 3 से 4 साल लगाए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 7-8 साल मुझे पता चला, जिसमें 2 लाख का प्लान होता है, बाइनरी कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत पैसा होता है। 7-8 साल लगाए, काफी रुपया कमाया, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिली, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिली। जो बात सुनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि कुछ साल काम करना है, फिर काम नहीं करोगे, पैसा आता रहेगा, लेकिन जब पैसा आना शुरू होता था तो कंपनी बंद हो जाती थी। दोस्तों, मर्सिडीज मिली, BMW मिली, होंडा सिविक ली, स्कोडा लोरा ली, सब कुछ लिया, लेकिन सिक्योर इनकम कभी नहीं मिली। उस नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश में लगे। आज से कुछ महीने पहले, आज से 7 महीने पहले लगा कि यार ऐसे हिंदुस्तान में आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है जो सचमुच टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दे चुकी हो, जो सचमुच लोगों को रॉयल्टी इनकम देती हो। बहुत कंपनियां खोजी और एक कंपनी मिली जिसमें पता चला कि 1 लाख से 48 लाख महीना की रॉयल्टी इनकम लेने वाले 1300 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। और उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मल्टीनेशनल। वेस्टीज सिर्फ 7 महीने पहले पूरी टीम के, हजारों लोगों की टीम के साथ इसको ज्वाइन किया। थैंक्स टू मिस्टर गौतम बाली, दीपक सूद जी, कंवरवीर जी, आलोक जी टंडन जी जैसे बड़े जबरदस्त मैनेजमेंट। ऐसा मैनेजमेंट दोस्तों मैंने पिछले कितने साल से नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने ऐसा मैनेजमेंट अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा।
फाइनली 2 से 3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी इतनी सक्सेस का राज क्या है। मैं दोस्तों एक ही काम करता था। जो लोग मुझे नो बोलते थे, हरीश जी सोचेंगे, बताएंगे, बाद में बताऊंगा, मम्मी से पूछूंगा। 40 साल का आदमी कहता था मम्मी से पूछूंगा। तो मैं क्या करता था, जब मैं मर्सिडीज या BMW जैसी कारें कुरें ली तो उनको मिठाई के डिब्बे बांटता था। मुझसे लोग पूछते थे, हरीश जी उनको मिठाई के डिब्बे क्यों बांटते हो? जो लोग आपके बिजनेस की मजाक बनाते हैं, इनको आप मिठाई के डिब्बे क्यों बांटते हो? मिठाई के डिब्बे बड़े वाले नहीं, छोटे वाले जिसमें 4 लड्डू आते हैं। इनको आप मिठाई के डिब्बे क्यों बांटते हो? मैं उनसे कहता था, जो लोग मेरी और मेरे बिजनेस की मजाक बनाते हैं, जब मैं कार लेता था और मर्सिडीज से उतरता था, कहता था यार तेरे भाई ने ना ये कार लिया, लड्डू खा। बोले हरीश जी इनको लड्डू को खिलाते हो यार, जो लोग मजाक बनाते हैं। इसलिए लड्डू खिलाता था। जैसे ही मैं उनको लड्डू देता था, उनके यहां से धुआं निकलता था। और इस बिजनेस को करने का तब तक मजा नहीं है। इस बिजनेस को करने का तब तक मजा नहीं है जब तक 20-50 रिश्तेदारों का, 20-50 दोस्तों का यहां से धुआं ना निकले। सारा मजा नहीं आता। मुझसे लोग पूछते हैं करना क्या है? कुछ नहीं करना, सिर्फ धुआं निकालना है बस। अरे मैं तो कहता हूं धिक्कार है उन लोगों पे, धिक्कार है उन लोगों पे जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया। हमने अपनी जिंदगी में उनसे आज तक नहीं पूछा कि तुम अपनी जिंदगी से चाहते क्या हो। धिक्कार है उन लोगों पे जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में रखा, उस माँ से हमने आज तक नहीं पूछा कि तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहती हो। धिक्कार है उस बालक पे, उन बच्चों पे जिसने अपने पिता से आज तक नहीं पूछा कि तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो। हम सोचते हैं हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये किसी चीज की डिमांड नहीं करते। गलत। वो इसलिए किसी चीज की डिमांड नहीं करते, वो इसलिए किसी चीज की डिमांड नहीं करते, उनको पता है इसकी जेब में इतने पैसे ही नहीं है कि मेरे सपनों को। एक माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है और सोचता है ये 10, 20, 25 साल पालूंगा, ये बच्चा मेरे सपने पूरे करेगा। पता नहीं वो बच्चा आपके सपने पूरे करेगा ही नहीं करेगा, लेकिन इस वेस्टेज को एक बच्चे की तरह 3 से 5 साल पाल लो, आपकी कई पुश्ते पाल देगा, कई पुश्ते पाल देगा। थैंक यू। Okay, so leadership.